welcome back to my channel. So today we will study about gait. So what is gait? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है हमारे दिमाग में. तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैनर इन विच अ पर्सन वॉक. ठीक है, मतलब किस तरीके से आप चलते हो. ठीक है, वो आपका गेट होता है. अब ये देखना क्यों ज़रूरी होता है, इसका ऐसा चलने का फंक्शन, हम क्यों चलते हैं. ठीक है, तो 5 मेजर फंक्शन बताए गए हैं गेट के या फिर वॉकिंग के, जो हमें किसने दिए हैं, विंटर ने बताए हैं. तो उसने बोला है इट हेल्प्स टू सपोर्ट of the head, arm and trunk by maintaining a semi-rigid lower limb. ठीक है. Second, it helps to maintain an upright posture and balance. Third, it controls the foot to allow it to clear obstacles and enable gentle heel or toe load landing through eccentric muscle action. चौथा क्या काम है गेट का, इट जनरेट्स मैकेनिकल एनर्जी बाय कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन टू इनिशिएट मेंटेन एंड इंक्रीज फॉरवर्ड वेलोसिटी एंड थ्रू eccentric एक्शन ऑफ द मसल इट प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो ये 5 मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल फंक्शनिंग बताई है गेट की विच वर गिवन बाय विंटर. तो अब आती है गेट साइकिल. तो गेट साइकिल क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉकिंग इज द गेट साइकिल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द टाइम इंटरवल और सीक्वेंस ऑफ मोशंस अकरिंग बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट. इस लाइन का मतलब बच्चों ये हुआ, जब आप चलने लगे हो, ठीक है, तो आपने अपना राइट लेग आगे रखा, ठीक है, फिर आपने अपना लेफ्ट लेग आगे रखा और फिर आपने अपना अगेन राइट लेग आगे रखा. तो राइट लेग आपका 2 बार आया इस वाले एग्जाम्पल में. तो जितना भी आपका लेफ़्ट लेग गया है, बीच में आपने पैर उठाया, फिर लेफ़्ट लेग आगे रखा, फिर दोबारा पैर उठाया, फिर दोबारा राइट लेग आगे रखा, तो ये इसमें जो भी टाइम इंटरवल लगा और इसमें जो जो मोशंस आपके हुए हैं दोनों एक्सट्रीमिटीज़, दोनों लोअर लिम्ब पे, वो से कहते हैं गेट साइकिल. तो इसमें क्या वर्ड ज़रूरी है आपके, 2 कंजिक्यूटिव इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट. मतलब कि सीधे पैर के दोनों कॉन्टैक्ट के टाइम पे जो मोशन हुए हैं वो हैं गेट साइकिल. ठीक है बच्चों, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो पूरा किस तरीके से बताया है. ये भी पूरा एक गेट साइकिल इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे. सो इन सम एबनॉर्मल गेट्स द हील में नॉट बी द फर्स्ट पार्ट. अब यूजुअली जब हम चलते हैं तो पहले हम अपने पैर की एड़ी यानी कि पैर की हील को ज़मीन पर टच करते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि यहाँ से हमारी गेट साइकिल शुरू हो रही है. बट किसी किसी एबनॉर्मल गेट्स में हील हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं होती. एबनॉर्मल गेट्स मतलब जो नॉर्मल से अलग हैं, तो वो हमारी पैथोलॉजी या डिजीज़ के टाइम पे आते हैं. ठीक है बच्चों, अब जो हमारी गेट साइकिल है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टैंस फेस एंड स्विंग फेस. तो अब ये क्या होते हैं, स्टैंस फेस का मतलब होता है कि जब जो हमारा पैर है ना वो ज़मीन के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में. स्विंग फेस जब जो हमारा पैर है वो ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस लिम्ब. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दोनों पैर हमेशा हवा में रहते हैं, दोनों पैर हमेशा ज़मीन पे रहते हैं. एक पैर हवा में होता है तो एक पैर ज़मीन पे भी होता है. ठीक है, तो स्टैंस फेस हमारा 60% ऑफ गेट साइकिल बनाता है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 सब फेसेस हैं. स्विंग फेस 40% बनाता है, उसके अंदर 3 सब फेसेस हैं. तो सबसे पहले हम स्टांस फेस की बात करें तो इट अकर्स व्हेन द फुट इज़ ऑन द ग्राउंड. स्टांस मतलब वो ज़मीन पे है, ही इज स्टैंडिंग, ठीक है, एंड ही इज़ बियरिंग वेट. अब ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है तो शरीर का बोझ भी तो लेगा ना. एंड इट अलाउज द लोअर लेग टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वाइल अलाउइंग द बॉडी टू एडवांस ओवर द, आगे बढ़ने में भी काम कर रहा है और एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम कर रहा है. अब इसके सब फेजेस आते हैं बच्चों. तो ये 5 सब फेजेस हैं स्टांस फेस के. आप ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो. तो सबसे पहला जो हमारा फेस है वो है इनिशियल कॉन्टैक्ट, इसको हम हील स्ट्राइक भी कहते हैं. तो ये बिगनिंग होता है स्टांस फेस का, और इसकी बिगनिंग में क्या होता है कि जो हमारे पैर का हील है, नॉर्मल गेट की मैं बात करूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल गेट. तो इसमें जो हमारे पैर की एड़ी है यानी कि जो पैर की हील है वो ग्राउंड पे कांटेक्ट कर रही है. ठीक है, फिर फुट, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फुट फ्लैट. तो एकदम से जैसे हमने पैर रखा और पैर रखने के तुरंत बाद हमने अपना आगे का पैर भी ज़मीन पे रख दिया. देखो जैसे जो ग्रीन वाला फुट है ना, नेक्स्ट स्टेप में कि मैंने अपना पैर भी ज़मीन पे रख दिया. अब इसमें आप देखो कि इसके पेल्विस की पोजीशनिंग क्या है, थोड़ा पीछे है. ठीक है, नी भी थोड़ा पीछे है. हमने वज़न नहीं डाला, हमने सिर्फ अपने फुट को ज़मीन पे रख दिया है पूरा. ठीक है,
मिड स्टैंस में क्या होता है, द पॉइंट एट विच बॉडी पासेस डायरेक्टली ओवर रेफरेंस एक्सट्रीमिटी। अब फुट फ्लैट और मिड स्टैंस में क्या फ़र्क है, फुट फ्लैट में आपने सिर्फ अपने जो फुट है, जो आपका सोल ऑफ द फुट है, उसको आपने ज़मीन पर रखा है। मिड स्टैंस में आपने उसके ऊपर अपना वज़न डाल दिया पैर के ऊपर। फुट फ्लैट में आप वज़न नहीं डाल रहे थे, ठीक है। मिड स्टैंस में आपने पूरा वज़न डाल दिया है। देखो यहाँ पे उसका जो पेल्विस और नी है, वो पूरा हिप है, वो पूरा आपके पैर के ऊपर आ गया इन द मिड स्टैंस वाला फेस, जो कि फुट फ्लैट में नहीं था। अब ऐसे ही नेक्स्ट फेज जो आता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल स्टैंस या हील ऑफ। तो हील ऑफ के अंदर क्या होता है, हील ऑफ के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आपका मिड स्टैंस आया, आपने अपने शरीर पे वज़न डाला और आपको अब आगे बढ़ना है, तो अब आप अपना पैर उठाओगे, है ना। तो पहले अपने पैर की हील को लिफ्ट कर लेते हो, उसके बाद टो ऑफ, यानी कि आप अपने पैर के टो को भी उठा रहे हो, क्योंकि अब आप नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो, दैट इज़ द स्विंग फेज़। तो स्विंग फेज़ कब होता है, जब आपका पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं है, अब आपने अपना अंगूर पैर का जो टो है वो भी ज़मीन से उठा लिया, तो आपका पैर हवा में चला गया। हवा में चला गया तो वो आपको आगे बढ़ने के काम है, क्योंकि आप अपने पैर को अब आगे रखोगे। तो दिस फेज अलाउज द टोज ऑफ स्विंगिंग टो टू क्लियर द ग्राउंड फॉर लेग लेंथ एडजस्टमेंट एंड स्विंग लेग टू एडवांस फॉरवर्ड। अब इसके सब फेजेस में हमारे ये 3 फेज आते हैं बच्चों, ठीक है, आप इस इमेज में भी देख सकते हो। तो सबसे पहला फेज़ है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये बिगनिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये सबसे पहला फेज़ है स्विंग फेज़ का, ठीक है। इट स्टार्ट्स व्हेन द रेफरेंस फुट लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड। अब जैसे ही आपने टो ऑफ किया स्टांस फेज़ का और जैसे ही आप ग्राउंड से उठे, तो वो वाला फेज़ जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। मिड स्विंग में जब आप बिल्कुल बीचों बीच आ गए, ठीक है, जैसे आप मिड स्टैंस में आए थे ना, बिल्कुल बीचों बीच आ गए आप पूरी गेट स्टांस फेज़ के, ऐसे ही स्विंग फेज़ का जो मिड वाला पार्ट होता है वो होता है मिड स्विंग। डिसेलरेशन, जब आपने पैर ऊंचा उठाया, ठीक है, और आप वापस उसको नीचे ला रहे हो, दैट इज़ द डिसेलरेशन फेज़। तो ये जो टर्मिनोलॉजी अभी हमने यूज़ करी है गेट साइकिल की ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। तो जो हमारे पेरियान कोलीग्स थे फ्रॉम द रैंचोस लॉस एमिगोस नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, इन्होंने एक अलग टर्मिनोलॉजी दी टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ गेट। अंदर सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस नाम चेंज कर दिया। तो हील स्ट्राइक को कहते हैं इनिशियल कांटेक्ट, फुट फ्लैट को लोडिंग रिस्पॉन्स, मिड स्टैंड सेम है, हील ऑफ इज टर्मिनल स्टैंड, टो ऑफ इज प्री स्विंग, एक्सेलरेशन इज इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग ही रहेगा, डिसेलरेशन इज द टर्मिनल स्विंग। तो सारी चीज़ें सेम है, बस नाम चेंज किया है। अब हम बात करते हैं द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन गेट साइकिल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहला आता है स्ट्राइड। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, इमेज से। तो ये इमेज देखो बच्चों, सो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन सक्सेसिव हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फुट, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये जो लाल वाला पैर है और जो दूसरा लाल वाला पैर है, इसके बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो होता है हमारा स्ट्राइड। तो स्ट्राइड को हम यूजुअली सिनोनिमली यूज़ कर लेते हैं विद द गेट साइकिल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे स्टैंस और स्विंग दोनों फेजेस आते हैं। तो इट इज़ नॉर्मली अबाउट 144 सेंटीमीटर, 56 इंच की होती है ये। देन इज़ दी स्टेप। तो स्ट्राइड का हाफ कर दो, स्टेप हो गया, मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अपोजिट एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो तो इसमें ग्रीन कलर का स्टेप है, एक रेड कलर का स्टेप है। तो जब रेड से रेड का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हुआ हमारा स्ट्राइड। जब हम सिर्फ ग्रीन से लेकर रेड तक का मेजर कर रहे हैं तो वो होता है हमारा स्टेप। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राइट और लेफ्ट स्टेप हमेशा बराबर हो, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। एंड इट इज़ यूजुअली अबाउट 72 सेंटीमीटर्स, 28 इंच का होता है ये। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी वो होती है स्टेप विद या बेस विद। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे राइट और लेफ्ट दो पैर के फुटप्रिंट्स हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है, जो विद आती है बेस विद, उसे हम कहते हैं स्टेप विद, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉक्स में हाईलाइट कर रखी है, देख सकते हो आप रेड कलर के बॉक्स में। तो इट इज़ नॉर्मली अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर, 3 से 4 इंच की होती है ये। देन इज़ द टो आउट। तो टो आउट देख सकते हो आप इस इमेज में, ठीक है। जैसे आप पैर चल रहे हो तो हमने एक एंगल है, ये टो आउट एक तरीके का एंगल है जो कि बनता है बिटवीन द लाइन जो कि इंटरसेक्ट करती है द सेंटर ऑफ हील एंड दी सेकेंड टो, और जो लीनियर लाइन ऑफ प्रोग्रेशन होती है आपकी उस पर। तो इट इज़ नॉर्मली अबाउट 7 डिग्रीज। देन इज़ दी डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम। तो ये वो फेज़ होता है गेट साइकिल का जब दोनों फीट हमारी
are on the ground. So it occurs twice in the gait cycle and it represents 25% of gait cycle. बट ये क्योंकि हमें इतना जल्दी आसानी से दिखता नहीं, क्योंकि हम इतना तेज़ वॉक करते हैं कि हर एक फेज़ को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो आपका डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम, ठीक है, और है हमारा सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम। इट इज़ द फेज ऑफ गेट साइकिल विच अकर्स व्हेन ओनली वन लेग इज ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ द गेट साइकिल। यहाँ पे भी आप इस इमेज में देख सकते हो। अब बात करते हैं गेट पैरामीटर्स की। तो हमने जो बेसिक गेट के पैरामीटर्स हैं उनको दो में डिवाइड किया, टेम्पोरल एंड डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस वेरिएबल की। तो इसके अंदर हमारा स्ट्राइड, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, स्टेप विड्थ एंड डिग्री ऑफ टो आउट, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था स्ट्राइड क्या होता है, अब स्ट्राइड लेंथ क्या होगी, वो जो डिस्टेंस मेजर किया दैट इज़ द स्ट्राइड, ठीक है, यानी कि सेम लोअर एक्सट्रीमिटी का जो कॉन्टैक्ट पड़ रहा है टू सक्सेसिव इवेंट्स में, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट हुआ दैट इज़ द स्ट्राइड लेंथ। स्टेप लेंथ, हील स्ट्राइक ऑफ वन एक्सट्रीमिटी एंड हील स्ट्राइक ऑफ अदर एक्सट्रीमिटी, उन दोनों के बीच का इक्वल डिस्टेंस इज स्टेप लेंथ। तो ये जितना इक्वल होगा उतना सिमेट्रिकल हमारा गेट होगा। स्टेप विथ जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है, वो हम कैसे मेजर करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ हील ऑफ वन फुट एंड द सेम पॉइंट ऑन द अनदर फुट। इसकी रेंज नॉर्मली इज 1 to 5 inches. With increased speed it normally decreases to 0 and it increases when there is an increased demand for side to side stability. अब डिग्री ऑफ टो आउट जो हमने एंगल देखा था अभी बन रहा था जो यूजुअली 7 डिग्री का होता है, उसे हम मेजर कर लेते हैं। दूसरे आते हैं बच्चों हमारे टेम्पोरल वेरिएबल्स, जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन नोट करते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी स्टेप ड्यूरेशन। सो इट इज़ द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ हील स्ट्राइक ऑफ वन फुट टू हील स्ट्राइक ऑफ अनदर फुट, यानी कि एक स्टेप लेने में हमें कितना टाइम लग रहा है, इट इज़ द स्टेप ड्यूरेशन, और इसको हम सेकेंड्स पर स्टेप में मेजर करते हैं। पेन या वीकनेस के टाइम पे ये इंक्रीज हो सकता है ऑन दी अफेक्टेड साइड। स्ट्राइड ड्यूरेशन यानी कि एक स्ट्राइड को कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ द स्ट्राइड ड्यूरेशन, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड की होती है एंड इट इज़ सिनोनिम विद द गेट साइकिल ड्यूरेशन। सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम यानी कि सिंगल लिम्ब सपोर्ट जो हमने पढ़ा था वो कितने टाइम तक के लिए रहता है, उस टाइम को मेजर करेंगे तो दैट बिकम्स द सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम। डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम समझ सकते हो आप नेम से, ठीक है, इट में इंक्रीज इन एल्डरली पर्सन और इन बैलेंस डिसऑर्डर। जैसे जैसे हमारी वॉकिंग स्पीड इंक्रीज होती है तो डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज द कैडेंस। तो कैडेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अ पर्सन पर यूनिट ऑफ टाइम और पर मिनट, यानी कि एक मिनट में एन इंडिविजुअल कितने कदम चल लेता है, दैट इज द कैडेंस, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो हमारा कैडेंस बढ़ जाएगा, और अगर हम बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे तो हमारा कैडेंस डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है 80 to 120 स्टेप्स पर मिनट। मेल्स के लिए इट इज़ 110 स्टेप्स पर मिनट एंड इन फॉर फीमेल्स इट इज़ 116 स्टेप्स पर मिनट, ठीक है। तो अगर जैसे हम तेज़ तेज़ चलने लगेंगे तो हमारा जो डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम है वो कम हो जाता है, और रनिंग जब हम भागते हैं तो हमारा कैडेंस रीचेज अप टू 180 स्टेप्स पर मिनट, ठीक है, और डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वॉकिंग वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी निकालना, यानी कि किस वेलोसिटी से आप वॉक कर रहे हो। सो इट इज़ द रेट ऑफ लीनियर फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर माइल्स पर आवर, आपकी इच्छा है, आप जिस मर्जी से मेजर कर लो। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस वॉकड अपॉन दी टाइम, ठीक है। वुमेन वॉक विथ शॉर्टर एंड फास्टर स्टेप्स देन मेन एट द सेम वेलोसिटी। सो दिस इज द डिफरेंस, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। तो आई होप आपको ये गेट के जो नॉर्मल पैरामीटर्स और बेसिक गेट साइकिल है इसके फेजेस के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।